मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष के महीने में कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और पड़ेंगे कौन कौन से त्यौहार, आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह वर्ष का 9वां महीना होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में पवित्र माना है और मार्गशीर्ष महीना बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्य जैसे दान, पूजा, पुण्य पाठ, पूजा पाठ, सेवा के से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मार्गशीर्ष महीना कब से शुरू हो रहा है? जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ही मार्गशीर्ष महीना की शुरुआत होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को पड़ रही है और ऐसे में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 25 को हो रही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही यह महीना समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष महीने का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना जप, तप, ध्यान, दान का महीना माना गया है। यह काल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत शुभ और प्रभावकारी होता है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मार्गशीर्ष माह को भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। इस दौरान किया गया जप, ध्यान और दान पुण्य अन्य महीनों की तुलना में बहुत गुना फलदायी होता है। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार इस महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मन को स्थिरता और मानसिक शांति भी प्रदान होती है। मार्गशीर्ष महीने में कौन से शुभ कार्य करने चाहिए? तो यह शुभ कार्य मार्गशीर्ष महीने में जरूर करने चाहिए। स्नान। मार्गशीर्ष माह में गंगा, यमुना, नर्मदा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। यदि नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी की पत्तियां डालकर स्नान कर लिया जाता है। यह भी उतना ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि स्नान सूर्योदय से पहले अवश्य करें और इसके बाद भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करना चाहिए। दान। मार्गशीर्ष मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में किए गए दान से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और घी, दीपक या धातु के बर्तन का दान कर सकते हैं। कांसा और पीतल के बर्तन का दान करना शुभ होता है। दीपदान। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कर्म बताया गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट, तालाब या मंदिर परिसर में दीप दान जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस माह में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले त्यौहार। काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष मास में ही आते हैं। तो इस माह में का अत्यंत प्रभाव माना गया है, जो दान पुण्य धन के लिए अच्छा है और हमारे को आध्यात्मिक और मानसिक शांति देता है। साथ ही हमारे में एक सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।